ठीक है कि हार्ड वर्क यानी कठिन मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, और शायद यही वजह है कि हम मान लेते हैं कि जिन लोगों ने भी इस दुनिया में कुछ बड़ा काम किया है वे सभी लोग केवल कठिन परिश्रमी थे। और इसी कारण से हमारे मन में एक विचार मजबूती से बैठ जाता है कि सफलता पाने का एकमात्र रास्ता हार्डवर्क है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मजदूर इस दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोगों में शुमार होते। अगर ऐसा होता तो हर वो लड़का प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो जाता जो रोज 10 से 12 घंटे पढ़ाई करता है। अगर ऐसा होता तो हर वो नौकरी करने वाला व्यक्ति अमीर और सफल होता जो रोज 8 से 10 घंटे ऑफिस में जाकर खूब हार्ड वर्क करता है। तो दोस्तों, इन सब बातों से एक बात तो साबित होती है कि केवल हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, बल्कि इसमें और भी बहुत कुछ जोड़ना पड़ता है। चलिए अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको मेरी बात ठीक प्रकार से समझ में आ जाएगी। एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहता था जो कि नजदीक की पहाड़ियों से पत्थर तोड़कर उसे बाजार में बेचता था। इस काम में वो दिन भर लगा रहता था और खूब मेहनत करता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने परिवार का खर्च मुश्किल से ही चला पाता था। एक दिन वो शिल्पकार की दुकान पर अपने पत्थर को बेचने गया तो उसने वहां देखा कि शिल्पकार बहुत खूबसूरत पत्थर के एक टुकड़े को 1000 रुपए में एक व्यापारी को बेच रहा था। अब वो गरीब मजदूर आश्चर्यचकित होते हुए उस शिल्पकार से पूछा कि तुम्हें ये खूबसूरत पत्थर कहाँ से मिलता है? शिल्पकार ने उसे बताया कि ये तो वही पत्थर है जो तुमने मुझे कल बेचा था। मैंने उन पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उन्हें अपनी कारीगरी के प्रयोग से इतना खूबसूरत बनाया है। ये सुनकर मजदूर बहुत दुखी हुआ और उसने कहा कि मेरे हार्ड वर्क की कोई कदर ही नहीं। मैं रोज 10 से 12 घंटे कड़ी धूप में पत्थर तोड़ता हूँ, फिर भी में बैठे बैठे कुछ देर काम करके हजारों रुपए कमा रहे हो, जबकि तुम मेरे जितना हार्ड वर्क नहीं करते हो लेकिन मुझसे 10 गुना ज्यादा कमा रहे हो। इसके जवाब में शिल्पकार ने मजदूर से कहा कि किसी भी चीज की कीमत इस आधार पर तय नहीं की जाती कि उसके पीछे कितना ज्यादा हार्ड वर्क लगा है, बल्कि इस आधार पर लगाई जाती है कि वो चीज कितनी उपयोगी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि हमें ऐसे काम पर अपनी ताकत बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए जिसकी कोई उपयोगिता ही न हो। इसके साथ ही साथ हमें कोई भी काम एक निश्चित योजना बनाकर करना चाहिए। इस विषय पर मुझे अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की एक बात याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे का समय देते हैं तो मैं पहले 4 घंटे केवल कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाऊंगा। यहाँ लिंकन का आशय इस बात से है कि जब भी आप कोई काम करें तो उस काम के बारे में खूब अच्छी तरह योजना बनाएं, साथ ही साथ अपनी स्किल्स को ज्यादा से ज्यादा निखारें। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका काम बहुत आसान हो गया। पर ज्यादातर लोग अपने पूरे 6 घंटे को काम करने में ही लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि 4 घंटे प्लानिंग करने और अपने स्किल्स को तेज करने का कोई फायदा ही नहीं होता है। और फिर जब वो फेल हो जाते हैं तो आरोप लगाने लगते हैं कि उनको सफलता नहीं मिल पाई, जबकि उन्होंने खूब मन लगाकर कठिन मेहनत से उस काम को किया था। तो इन सब बातों को मिलाकर दोस्तों हम कह सकते हैं कि राइट डायरेक्शन प्लस प्रॉपर प्लानिंग प्लस हार्ड वर्क बराबर सक्सेस, यानी सही दिशा प्लस बेहतर योजना प्लस कठिन मेहनत बराबर सफलता। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सही दिशा में बेहतर योजना बनाकर कठिन मेहनत से काम करने वाला व्यक्ति सफल होता है, ना कि केवल मेहनत करने वाला व्यक्ति। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो